नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता उधम सिंह नगर उत्तराखंड। मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी पाठ 10 झांसी की रानी भाग 3। इसमें कविता को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं। अनन्य विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी मन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। कहने का मतलब यह है बच्चों कि किसी की प्रार्थना सुनी नहीं रही थी। ये जो अंग्रेज लोग थे इन लोगों ने ऐसी नीति बनाई थी क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई थी। पिछले भाग में आपने देखा कि राजा की मृत्यु हो गई थी, रानी दुखी थी, शोक में डूबी हुई थी, ऊपर से राजा निसंतान थे। तो डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत उसने झांसी को भी हड़पना चाहा, लेकिन रानी ने क्या किया, पहले तो बहुत प्रार्थना की और वो उसने अपने दुख को एक तरफ समेट करके अपने राज्य को बचाने के लिए रणचंडी का रूप धारण किया। वो तलवार लेके खड़ी हुई और उसने पहले शालीनता से अनन्य विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, पहले विनम्रता से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं एक पुत्र को गोद लूंगी। अपने सारे प्रस्ताव बताए उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है बच्चों। फिर झांसी की रानी ने क्या, जो फिरंगी थे उनकी वो सुनी नहीं रहे थे। ठीक, उन्होंने क्या किया, व्यापारी मन दया चाहता था जब यह भारत आया। जो ब्रिटिश सरकार थी वो सिर्फ व्यापारी करना तो चाहती थी भारत, और धीरे धीरे जब वो भारत में आ गई तो उन्होंने क्या किया, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। और वो ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा अत्याचार भारतीयों पे किया जिसका आप लोग अपने उसमें देखते ही हैं इतिहास में कि उन्होंने हमारे दैनिक जीवन को कितना प्रभावित किया, हमें कितना कष्ट पहुंचाया। उन्होंने हमें गुलाम बना लिया हमारे ही देश में आकर के। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। डलहौजी था अब ब्रिटिश सरकार का सत्तर बोलबाला था। डलहौजी जब यहाँ आया तो उसने राज्य हड़पने की नीति की, मतलब पूरे भारत में अपना हुकूमत चाहते थे। और जिन राजाओं और नवाबों से मिलकर के वो भारत में व्यापार करने लगे और अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगे, अब उनको भी वो अपने पैरों से ठोकर मारते, उनको भी वो कुछ समझते नहीं थे। उनको भी वो उन्होंने अपने चक्रव्यूह में ऐसा फंसा लिया कि वो नवाब और वो भी उनके सामने बेबस से नजर आते थे। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब कि रानी की जो दशा थी वो दासियों जैसी हो गई थी। ठीक, लेकिन रानी दासी नहीं बनी, वो महारानी बन गई। महारानी मतलब कि राजा की मृत्यु के बाद उसने अपनी झांसी को संभाला, अपने कर्तव्य को संभाला कि राजा नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसको अपनी झांसी को देखूंगी। ऐसा कर करके वो खड़ी हुई। और बुंदेलवासी कहते हैं, मतलब उन्होंने ये गाना गाया कि जो हमारी रानी थी वो बहुत महान थी, वो मर्दों के समान उस अंग्रेजों से लड़ती रही। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बुंदेलखंड का हर एक बच्चा, झांसी क्षेत्र का हर एक बच्चा, हर कोई ये कहता था कि हमारी जो महारानी थी वो शेरनी थी, वो एक पुरुष के समान, वो एक मर्द के समान अंग्रेजों से लड़ी, इसलिए हमें उस पर गर्व है। ठीक है। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर साकरा कर्नाटक की क्या कौन विसात, जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगालेश मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब कि बच्चों डलहौजी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने राजधानी दिल्ली की राजधानी को छीन लिया, लखनऊ पे भी अपना कब्जा कर लिया और वहाँ के पेशवा बिठूर जो पेशवा थे उनको कैद कर लिया। बिठूर, नागपुर और उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, सिंध प्रदेश, ये सब पे उन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था। बंगाल की भी वही हाल था, मद्रास का भी वही हाल था। लेकिन उसके बाद भी जो बुंदेली लोग थे वो कह रहे थे कि हमारी रानी कोई ऐसी वैसी रानी नहीं थी, उसने हमारी रक्षा की, हमें अंग्रेजों की गुलामी से बचाने का पूरा प्रयास किया और हमारी रानी बहुत ही वीर और साहसी थी।
रानी सोई रनिवासों में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लखा हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब कि इन अंग्रेजों ने जिन राज्यों पे बच्चों अपना अधिकार किया, वहाँ से ये लोग ऐसे नहीं करते थे। जो रानी रोई रनवासे में, मतलब कि जो रानियों का घर होता था ना, वो रानियाँ वहाँ रोती थी। जो मुसलमान थे, जिनकी बेगमों के उनके वो भी रो रही थी, वो भी मतलब बेपर्दे हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ सभ्यता, हमारी कल्चर था कि हमारी रानियों को, हमारी बेगमों को कोई देखता नहीं था, वो पर्दे में रहा करती थी, जेवरों से लदे रहती थी, अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र पहनती थी। लेकिन ये जो अंग्रेज लोग थे, ये इतने गंदे थे और इनकी इतनी गंदी नीति थी बच्चों कि इन्होंने इनके जेवर कपड़े सब छीन लिए। हमारी रानियों के साथ भी ये लोग बदसलूकी करते थे, इनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे। और ये रानियाँ और बेगम का मतलब जो मुसलमान रानियाँ थी बच्चों, ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लोग छुप छुप के बहुत रोती थी। कितने लोगों, कितनी रानियों ने तो जौहर कर लिया, मृत्यु के घाट अपने आप को उतार दिया, ताकि उनके साथ कोई बदतमीजी ना हो। ठीक है, मतलब बदतमीजी से आप लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो बच्चों। ठीक है, और इनके जेवर से ये लोग कलकत्ता जो हुआ, यहाँ से तटवर्ती इलाका हुआ, विदेशों को व्यापार होता था बच्चों, तो वहाँ के बाजार में ये लोग चिल्ला चिल्ला करके बेचते थे। और अखबार जो छापते थे उसमें भी नीलामी की खबर छपती थी कि यहाँ पे इस राजा के महल के जेवर कपड़े यहाँ नीलाम होने वाले हैं, ऐसे ये लोग अखबार में खबर छापते थे। सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, ठीक, नीलामी का खबर छापते थे और वो बेचते थे। तो गाने की धुन में चिल्ला चिल्ला के नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखे हार, ऐसा कर करके, मतलब कि नागपुर से जेवर ले आए, लखनऊ नवाबों का शहर हुआ बच्चों, वहाँ से हार लेके आया करते थे और ये लोग ऐसे कर करके बेचते थे। देश की इज्जत जो है वो पर्दा हो रही थी परदेशियों के हाथ। मतलब ये जो फिरंगी हैं, विदेशी हैं, ये क्या है, हमारे देश की आत्मा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी माताओं बहनों के साथ बहुत बदसलूकी का व्यवहार कर रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा दुख दे रहे थे। बुंदेले लोग कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि मतलब झांसी ने इन सबका विरोध किया, झांसी की रानी ने, और वो खूब लड़ी। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके आगे की स्टोरी, कविता हम अगले चौथे भाग में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस कविता का अनुसरण कीजिए।